नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है यह समझना आसान नहीं है। जब भी हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत सितारे नजर आते हैं। हर सितारों के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं और हर ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है। लेकिन क्या वास्तव में किसी अन्य ग्रह पर जीवन मौजूद है या फिर हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने कई ग्रहों की खोज की, अंतरिक्ष में सिग्नल भेजे और एलियंस के होने के संभावित प्रमाणों की जाँच की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैज्ञानिक किस तरह से अंतरिक्ष में जीवन की खोज कर रहे हैं, ब्रह्मांड में जीवन होने की संभावना कितनी है और हमें अब तक क्या पता चला है। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसकी तुलना किसी भी चीज से करना मुश्किल है। इसमें अरबों गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में अरबों सितारे हैं। इन सितारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या का अंदाजा ही लगाना बहुत कठिन है। अगर हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है तो क्या किसी और ग्रह पर भी ऐसा हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए कुछ आवश्यक चीजें होती है, जैसे पानी, ऊर्जा का स्रोत और कुछ जरूरी तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। खगोलविद एक्सोप्लैनेट्स यानी सौर मंडल के बाहर से ग्रहों की खोज कर रहे हैं। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज हो चुकी है और इनमें से कई ऐसे हैं जो अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन वह क्षेत्र होता है जहाँ तापमान न तो ज्यादा गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा होता है, जिसमें पानी तरल रूप में रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी चीज है। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे ही ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशते हैं। नासा, ईएसए और अन्य स्पेस एजेंसियां लगातार नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज करती हुई दिख रही है। इसके लिए केपलर स्पेस टेलीस्कोप और ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट जैसे मिशन चलाए जा रहे हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने कई ऐसे ग्रह खोजे हैं जो आकार में पृथ्वी के समान है और अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। कुछ प्रमुख ग्रह के नाम इस प्रकार हैं। प्रोक्सिमा बी, जो हमारे सबसे नजदीकी सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के चारों ओर घूम रहा है। दूसरा है ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम, जिसमें 7 पृथ्वी जैसे ग्रह हैं और इनमें से कुछ हैबिटेबल जोन में है। तीसरा है केपलर 452b, जिसे सुपर जुलता कहा जाता है और यह हमारी पृथ्वी से काफी मिलता है। इन ग्रहों पर जीवन की संभावना को लेकर अध्ययन जारी है, लेकिन क्या वह जीवन है या इसका पता लगाने के लिए हमें रिसर्च की जरूरत है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से कई रहस्यमय रेडियो सिग्नल प्राप्त किए हैं। इनमें से कुछ सिग्नल प्राकृतिक स्रोतों से आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिग्नल है जिनका स्रोत अज्ञात है अभी तक। 1977 में वैज्ञानिकों ने बहुत ही बड़ा खास सिग्नल रिकॉर्ड किया था, जिसे वाव सिग्नल कहा जाता था। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान रह गए थे। हालांकि इस सिग्नल का स्रोत अब तक नहीं मिला है और यह रहस्य बन चुका है। इसी तरह ब्रेक थ्रू लिसन नामक प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक लगातार रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों की जांच कर रहे हैं। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और जीवन की संभावना इतनी अधिक है तो फिर हमें अब तक एलियंस क्यों नहीं मिले हैं? इस सवाल को समझने के लिए वैज्ञानिकों की कई थ्योरीज दी है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिकों की खोज जारी है और हो सकता है कि निकट भविष्य में हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन हो सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। जब भी हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत सितारे नजर आते हैं। क्या इन सितारों के आसपास भी हमारी तरह कोई और जीवन मौजूद हो सकता है? यह सवाल न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम इंसानों के लिए भी बहुत रोचक रहा है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों की कई धारणाएं हैं, लेकिन क्या यह अनोखी घटना सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही हुई है या फिर ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक कई वर्षों से काम कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जीवन की खोज कैसे कर रहे हैं, किन ग्रहों पर जीवन की संभावना सबसे अधिक है और क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण है जो कि यह साबित कर सके कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसकी तुलना किसी भी चीज से करना मुश्किल है। अगर हम अपने केवल आकाश गंगा मिल्की वे की ही बात करें तो इनमें से ही लगभग 100 अरब से अधिक तारे हैं। अब अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो इसमें 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ से भी अधिक आकाश गंगाएं हो सकती है। हर आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे और उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रह मौजूद हो सकते हैं। अगर हम केवल हमारी आकाश गंगा की बात करें तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ कम से कम 40 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं जो अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन वह क्षेत्र होता है जहाँ का तापमान न तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है और न ही बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिससे पानी तरल रूप में रह सकता है। अगर पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ तो यह संभावना बहुत अधिक है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार अंतरिक्ष से आने वाले अज्ञात रेडियो सिग्नल्स का पता लगाया। इनमें से कुछ प्राकृतिक स्रोतों से हो सकते हैं, लेकिन कुछ सिग्नल ऐसे भी हैं जिनकी उत्पत्ति का स्रोत आज तक पता नहीं चला है। सबसे प्रसिद्ध रेडियो सिग्नल वाव था, जो कि 1977 में वैज्ञानिक जेरी एमसन ने रिकॉर्ड किया था। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि इसे वाव
प्रस्ताव का नाम दिया गया। हालांकि इसका स्रोत अभी भी रहस्य से बना हुआ है। ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट जैसे मिशन लगातार ऐसे संकेतों की खोज कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई उन्नत सभ्यता भी हमें कोई संदेश भेज रही है। हमें अब तक एलियंस क्यों नहीं दिखे? अगर ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह मौजूद है तो फिर हमें अभी तक एलियन क्यों नहीं मिला है? इस सवाल का वैज्ञानिक फर्मी पैराडॉक्स के रूप में समझते हैं। फर्मी पैराडॉक्स कहता है कि अगर एलियंस का अस्तित्व संभव हुआ तो फिर उन्होंने अब तक हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? एलियंस हो सकते हैं लेकिन वे बहुत दूर हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि शायद किसी और सभ्यता तक हमारा संदेश पहुंचने में लाखों साल लग जाए। वे हमें देख रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई एडवांस एलियन सभ्यता मौजूद है तो वे हमें देख सकते हैं लेकिन जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं। कोई ग्रेट फिल्टर मौजूद है। यह एक सिद्धांत है जो कहता है कि शायद जीवन के विकास के किसी चरण पर कुछ ऐसा होता है जो सभ्यताओं को नष्ट कर देता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध या अन्य कोई आपदाएं। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जीवन की खोज के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है। एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जिनके वायुमंडल में ऑक्सीजन, मीथेन और अन्य बायो सिग्नेचर गैस मौजूद हो। मंगल ग्रह की खोज नासा के क्यूरोसिटी और परसिवियरेंस रोवर्स मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत खोज रहे हैं। यूरोपा और एनसेलाडस जैसे चंद्रमा के अध्ययन, बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और शनि का चंद्रमा एनसेलाडस बर्फ से ढके हुए हैं, लेकिन इसके नीचे विशाल महासागर हो सकते हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है। भविष्य में वैज्ञानिक कई नए मिशन और टेलीस्कोप लॉन्च करने वाले हैं जो जीवन की खोज को और आगे बढ़ाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यह ब्रह्मांड में दूसरे ग्रह को वायुमंडल अध्ययन करने में मदद करेगा। यूरोपा क्लिपर मिशन नासा का यह मिशन यूरोपा के बर्फीले सतह के नीचे छिपे महासागर का अध्ययन करेगा। एलियन सिग्नल की खोज वैज्ञानिकों ने नए रेडियो टेलीस्कोप बनाए हैं जो दूर स्थित सभ्यताओं से आने वाले संकेतों की तलाश करेंगे। अगर हमें किसी ग्रह पर जीवन के प्रमाण मिलते हैं तो यह विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। जब भी हम रात को आसमान की ओर देखते हैं तो अनगिनत तारों की चमक हमें एक गहरी सोच में डाल देती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या भविष्य में हम सितारों तक पहुंच पाएंगे? अंतरिक्ष केवल एक रहस्य नहीं बल्कि मानव जाति के लिए एक अनंत संभावना है। भारत, जिसने अपनी सभ्यता के शुरुआती दिनों से ही अंतरिक्ष को समझने और उसमें रुचि लेने की कोशिश की है, आज इस क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हमारे देश को विश्व के सबसे प्रभावशाली अंतरिक्ष संगठनों की सूची में ला खड़ा कर दिया है। यह कहानी केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की नहीं बल्कि लाखों भारतीय के सपनों, मेहनत और अटूट विश्वास की है, जो कि यह दर्शाता भी है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम तब शुरू हुआ था जब संसाधनों की भारी कमी थी। 1960 के दशक में जब पश्चिमी देश बड़े बड़े रॉकेट और उपग्रह लॉन्च कर रहे थे, तब भारत में वैज्ञानिक बहुत सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे थे। भारत के पहले रॉकेट के उपकरण तक साइकिल पर ढोए जाते थे, लेकिन इसी मेहनत और जज्बे ने भारत को एक अंतरिक्ष महाशक्ति बना दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, उसने सपना देखा था। हम अंतरिक्ष कार्यक्रम को केवल इसलिए विकसित नहीं कर रहे हैं कि अन्य देश ऐसा कर रहे हैं ताकि हम देश के विकास में योगदान दे सकें। आज भारत एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां केवल हमें अकेले देखने वाले नहीं बल्कि अंतरिक्ष में नए आयाम स्थापित करने वाले बन चुके हैं। आने वाले वर्षों में भारतीय वैज्ञानिक और युवा नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अंतरिक्ष में भारत का नाम और ऊंचा होगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।